सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बुगोई स्किल फ्रूट मास्टर एपिसोड नंबर 2 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे हमें हमारा मेन कैरेक्टर लाइट दिखाया जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें ग्रोस दिखाया जाता है। ग्रोस एक पार्टी को चलाता है जिसका नाम स्कार्ट होता है। यहाँ पे हमें 3 और कैरेक्टर को दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे लेना को दिखाया जाता है। हमारा लाइट भीड़ में से निकल कर आता है और कहता है, हे लेना, कैसे हो तुम? क्या तुम्हें मैं याद हूँ? और सारे लोग उसे देखने लगते हैं। लेना अचानक से रुकती है और देखने लगती है कि कौन है जो मुझे बुला रहा है। और उसे पता था कि वो लाइट है, लेकिन वो उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है और कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन तुम जिससे बात करने की कोशिश करना चाहते हो वो मैं नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं तुमसे ज़रूर बात करूँगी। ऐसा कहते हुए चली जाती है। हमारा लाइट भी शौक में पड़ जाता है, भाई ये मेरे साथ क्या हुआ? भाई कोई मुझे मारो मारो मुझे। लेकिन वहाँ पे आलिया कहती है, अरे छोड़ो यार इन सब बातों को, तुम मेरे साथ पिज़्ज़ा खाने चलोगे या नहीं? लेकिन तब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, ये लोग पिज़्ज़ा खाने भी पहुँच जाते हैं भाई। मतलब ये चल क्या रहा है? यहाँ पे हमारे जो आलिया वो दबा के पिज़्ज़ा खाई जा रही है और हमारी जो लाइट है वो बिल्कुल भी पिज़्ज़ा नहीं खाता। वो उससे कहती है, तुम पिज़्ज़ा खाओगे या नहीं खाओगे? नहीं तो मैं सारे पिज़्ज़ा खा जाऊँगी। हमारा लाइट कहता है, नहीं रे पिज़्ज़ा तो मैं ज़रूर खाऊँगा, 2 मिनट रुको तो सही। लेकिन उसके गले में पिज़्ज़ा फंस जाता है। हमारी आलिया कहती है, आराम से खाओ, तुम्हारे गले में पिज़्ज़ा अटक रहा है। एक लड़की आती है और उसे पानी ऑफर करती है, क्या तुम पानी लेना पसंद करोगे? अब हमारा लाइट कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो मेरे गले में पिज़्ज़ा फंस जाता। और वो देखता है कि अरे 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 तुम तो लीना हो ना। लेकिन लीना कहती है, अरे शांत हो जा यार, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है? तुझको पता नहीं कि मैं कितनी बड़ी गिल्ड में हूँ, कितनी बड़ी पार्टी में हूँ? नहीं तो यहाँ सारे बंदे मेरे को देख लेंगे और मेरी पार्टी को बता देंगे कि मैं यहाँ पर तुम्हारे मिलने के लिए आई हूँ। यहाँ पर जो हमारा लाइट है वो कहता है, और सुनाओ लीना, तुम कैसे मिलने आना हुआ? वो कहती है, ज़रा आराम से बात करो। और वो कहती है कि हाँ तुम बताओ, तुम एडवेंचरर गिल्ड में क्या कर रहे हो? यहाँ पर हमारा लाइट बताता है कि वो भी अब एडवेंचरर बन सकता है, उसके पास एक नई स्किल आई है। और ये सब कहानी वो लीना को बताता है और कहता है कि अब मेरे सपने भी पूरे होंगे और देखना मैं तुमसे बढ़िया एडवेंचरर बन के दिखाऊंगा। लीना कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर लीना को बताते हैं कि मेरे पास स्वॉर्ड गॉड की भी एक स्किल आ चुकी है। तो यहाँ पर वो बताता है कि तुम स्कार्ट गिल्ड में हो ना, शायद से तुम्हारी गिल्ड तो अभी सबसे ऊपर रैंक पर है। यहाँ पर आलिया भी ऐसे ही बोलती है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो लीना है वो बताती है शायद ऐसा नहीं है। उसे होली सिस्टर की कही गई बात याद आती है और कहती है कि होली सिस्टर के कहने पर ही मैं इस गिल्ड में ज्वाइन करी हूँ, लेकिन इस गिल्ड का जो काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं है। मुझसे ये लोग ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, इसलिए मैं इस गिल्ड को छोड़ना चाहती थी, लेकिन हो नहीं सकता। वो कहती है, छोड़ो इन बातों को। उसे 2 महीने का पहले का इंसिडेंस याद आता है, जहाँ पर उन लोगों को एक स्नेक जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को मारना होता है। तो वो देखते हैं कि वो फायर के आगे बहुत ज़्यादा वीक होता है। उनमें से एक बंदा जो फायर का यूज़ कर सकता है, उसने अपनी फायर का यूज़ करके उस मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया और वो मॉन्स्टर जलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर में हवा चलने लगती है और जो आग है वो खेतों में जाकर लगने लगती है। वहाँ पर काफ़ी सारे फार्मर देखते हैं और उनके कुछ ही मिनटों में उनके सारे खेत जल के राख हो जाते हैं। लीना यहाँ पर कहती है कि ये क्यों हुआ, शायद हम इसे रोक सकते थे। वो ग्रोथ से आकर कहती है कि हमारी पार्टी के काम करने का तरीका नहीं है, क्योंकि हमने जानते कि सारे लोग कितनी मेहनत करते हैं, हम मुश्किल सारे लोगों की मेहनत को ऐसे बर्बाद होने नहीं दे सकते। इसी बात को करते हुए जो लीना है वो होली सिस्टर के पास आती है और कहती है कि मैं इस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ, इन लोगों के काम करने का तरीका अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर होली सिस्टर कहती है कि तुम्हें एक बार अपने बारे में सोचना चाहिए, वो पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने इस मॉन्स्टर को मारा और इतिहास में यही चीज़ें याद रखी जाएगी। लीना ये बात सुनती है और शौक में पड़ जाती है। यहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और लीना लाइट से कहती है, तुम स्कार्ट पार्टी से दूर ही रहना, नहीं तो वो तुम्हारे लिए भी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर जो लीना है वो ऐसी बात कहती है और थोड़ा सा उदास हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा लाइट होता है वो कहता है, लीना तुम्हारे फेस को क्या हुआ? तुम शायद दुखी हो, क्या तुम अपनी पार्टी से खुश नहीं हो? वो कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, शायद मैं ठीक हूँ। लेकिन वो कहता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं और मुझे पता है कि तुम ऐसे कभी भी नहीं रोओगी। यहाँ पर लीना कहती है, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरी आंखों में कुछ चला गया। और लीना ये सब बात कहती है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ग्रोस ने देख लिया तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और लाइट से बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। लाइट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है लीना के लिए और वो सोचता है कि यार मेरी एक दोस्त है जिसको भी मैं खुश नहीं रख पा रहा, तो ऐसे एडवेंचरर बनने का क्या फ़ायदा है। हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट है उन दोनों से कहती है कि तुम्हारा सारा भी पैसा है वो आ चुका है। वो उन्हें काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन देती है और को मारने के लिए। यहाँ पर जो लाइट है वो सारे गोल्ड कॉइन्स को देखकर शौक हो जाता है कि उनकी पहली कमाई इतनी अच्छी होती है। और वो कहता है, फैंटास्टिक, थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और उन सारे कॉइन्स को एक पोटली के अंदर भर लेता है। लेकिन हमारा जो लाइट है वो अब भी कुछ नहीं होता और कहता है, यार मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि मैं अपनी एकमात्र दोस्त की अब भी मदद नहीं कर सकता।
लेकिन आलिया जो उससे कहती है अगर तुम्हें लीना की चिंता तो तुम स्कार्ट पार्टी से जाकर बात क्यों नहीं कर लेते। वहाँ पे देखो उसका जो लीडर है वो उस गेट के बाहर बैठा है। अब हमें दिखाया जाता है ग्रोस का सीन। ग्रोस जो है 2 लड़कियों से बात कर रहा है। वो 2 लड़कियों से शेड्यूस करती है कि तुम हमें अपनी पार्टी में ले लो ना। ग्रोस भी उन्हें अपने बहादुरी के किस्से सुनाता है और कहता है ठीक है शायद से मैं तुम्हें अपनी पार्टी में ले सकता हूँ। तभी वहाँ रिसेप्शनिस्ट आती है और कहती है माफ़ करना मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन तुमने काफ़ी ज़्यादा तबाही फैलाई हुई है। जितना तुमने अच्छा काम नहीं किया उतने तुमने तबाही फैला दी। लेकिन ग्रोस इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें पता है तुम किसके आगे बात कर रही हो। तो यहाँ पे जो है हमारा लाइट आता है और कहता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम अभी लीना को ये पार्टी छोड़ने के लिए कह दो, क्योंकि तुम्हारे जैसा बदतमीज़ आदमी जिससे किसी को भी बात करने की ज़रूरत नहीं है उसकी पार्टी में लीना कभी रह ही नहीं सकती। तुम्हारा काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, तुम बहुत ही बेकार आदमी हो। क्रूस ये सब बातें सुनता और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं एक एस रैंक के बाद हंटर से बात करता हूँ, गार्ड्स इसे ले जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा जो लाइट है उसको बाहर फेंक दिया जाता है और लाइट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। आलिया कहती है कि चलो हमें चलना चाहिए और बाकी सारे एडवेंचर भी कहती है कि तुम ग्रोथ से थोड़ा दूर ही रहो। यहाँ पर हमारा लाइट है वो कहता है कि माफ़ करना शायद आगे हमारे पिज़्ज़ा को जुगाड़ कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उसने लाइट से पंगा लेने की कोशिश की तो उसे अच्छा काम भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो पार्टी के सारे मेंबर है वो आपस में बात करने लगते हैं। तो यहाँ पे हमारी लीना आती है और लाइट की कई बातों को सोचने लगती है। अपने पार्टी मेंबर ग्रोथ से कहती है कि मैं पार्टी छोड़ रही हूँ। वह एक मेंबर कहता है कि तुम पार्टी क्यों छोड़ रहे हो, बताओ तुम्हारे पास कोई रीज़न है क्या। यहाँ पे लीना कहती है कि नहीं मेरे पास कोई रीज़न नहीं, बस मुझे छोड़ना है। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ उसके मुँह पर तलवार रख देता है। लेकिन लीना जो है अपनी तलवार निकालने लगती है। ग्रोथ कहता है तुम्हें खुद भी पता है कि तुम्हारी एबिलिटी मेरे आगे कुछ भी नहीं है, मेरी सुपर स्पीड को तुम कभी भी मात नहीं दे सकती। वो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और ये थप्पड़ इतना ज़ोरदार होता है कि हमारी जो लीना है वो ज़मीन पर आकर गिर जाती है। और वो लीना से कहता है कि चलो हम इस दुनिया को बचाते हैं मरते दम तक। ये सब बातें सुनकर लीना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और शौक में आ जाती है, क्योंकि अगर मुझे अपने आप को बचाना तो मुझे इस पार्टी से जाना पड़ेगा। वहाँ पर जो काफ़ी सारे लोग स्कार्ट पार्टी को देखने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे लीना जो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, बाकी सारे पार्टी मेंबर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर हमारा लाइट जो है उस पार्टी को रोकने के लिए आ जाता है और उसके मेंबर से कहता है हे ग्रॉस कैसे हो, क्या तुम मुझसे एक फ़ाइट करना चाहोगे। लेकिन मैं यहाँ पर अपने पहले दोस्त से बात करने आऊँ जिसका नाम है लेना। लेना से वो कहता है लेना तुम इस पार्टी को छोड़ सकते हो अगर तुम इसमें खुश नहीं हो। तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो कि नहीं। जैसे हम बचपन में दोनों दोस्त थे और साथ में एडवेंचरर बनने के सपने देखते थे, ऐसे हम अब भी हैं। तुम टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लेना कहती है मैंने कहा था कि तुम इस पार्टी से दूर रहना, लेकिन तुम मानती नहीं हो। यहाँ पर वो कहता है कि तुमने लीना का जवाब सुन लिया ना, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर वो कहता है अच्छा रुको तो सही, पहले मैं तुम्हें एक बैटल के लिए चैलेंज तो कर दूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं और तुम एक बैटल करते हैं, अगर मैं जीता तो तुम लीना को जाने दोगे, लेकिन अगर मैं हारा तो तुम जो चाहो वो करोगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम्हें बैन कर दिया जाएगा। लेना ये सब बात सुन के शौक हो जाती है, कहती है लाइट तुम बैन हो जाओगे, तुम ये लड़ाई मत लड़ो। लाइट कहता है दिक्कत मत लो, मैं तुम्हें आज़ाद करा के रहूँगा लेना। तो यहाँ पे उन दोनों की फ़ाइट जो है स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो हमारा लाइट है वो कहता है कि तुम तैयार हो, और यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कहता है कि तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ सरेंडर करने का। लाइट कहता है कि ओह फाइन, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई फाइनली स्टार्ट हो जाती है और लोग भी कहते हैं शायद एडवेंचरर पागल हो चुका है जो ग्रोथ के खिलाफ फाइट करने वाला है। तो यहाँ पर उन दोनों की फाइट चालू हो जाती है और यहाँ पे आलिया जो है उसे पहले बता देती है ये एक सुपर ह्यूमन से भी कम नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और इसके पास गॉड स्पीड का जो है वरदान प्राप्त है। तो यहाँ पर जो है हमारा ग्रोथ है वो उस पर अटैक करने के लिए काफ़ी सारे अटैक करता है। हमारा जो लाइट है उससे काफ़ी मुश्किल से बच पा रहा है, क्योंकि वो उसके अटैक्स को देख ही नहीं पा रहा। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है हमारे लाइट को पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ से कौन सा अटैक आ जाए। वो उसे ज़रा भी टच नहीं कर पा रहा और वो भी उससे कहता है कि तुम मुझे टच नहीं कर पाओगे। अचानक से वो एक अटैक करता है, हमारी लाइट की तलवार भी टूट जाती है। लाइट भी शौक में आ जाता है कि ये क्या हुआ। ये सब बातें सुनता है और वो कहता है कि तुम अभी से ही हार चुके हो लाइट, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। और वो ये सब कहता है लेना से। वो कहता है लेना हम ठीक है ना। लेना भी ये बात सुनती है और उसमें भी थोड़ा जोश आ जाता है और वो कहती है हाँ हम ठीक है। वो लाइट के पास आती है और कहती है मुझे पता है लाइट तुम ये बैटल मेरे लिए ज़रूर जीतोगे। लाइट कहता है कि कोई बात नहीं, हम ये बैटल ज़रूर जीतेंगे। लाइट बहुत खुश होता है और यहाँ पर जो हमारा ग्रोथ है वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या हुआ, तुम्हें मजाक लग रहा है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो। वो कहता है लाइट
नहीं, मैं तुम्हें मज़ाक के लिए नहीं कर रहा। मैं वो वहाँ से एक झाड़ू लेता और कहता है कि चलो हम अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू करते हैं। वो कहता है अब तो तुम सच में मज़ाक कर रहे हो, क्या तुम एक झाड़ू से लेकर मुझसे लड़ोगे? लेकिन लाइट कहता है कि मैं बहुत सीरियस हूँ, और गाइस वो उस झाड़ू को तलवार समझने लगता है और हमारे जो ग्रोस है उसको तरफ देखने लगता है। वो दोनों अब फाइनल अटैक करने के लिए आ जाते हैं। हमारा ग्रोस उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हमारे लाइट समझ जाता है कि वो उसे स्पीड से नहीं, वो उसे टेक्निक से हरा सकता है। तो यहाँ पर वो अपनी तलवार की टेक्निक से उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोरदार अटैक करता है और उसके फेस पर उस झाड़ू को दे मारता है। जो हमारा जो ग्रोस है वो 2 किलोमीटर दूर जाकर एक दीवार से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। वो लेना से कहता है लेना फाइनली तुम आज़ाद हो चुके हो और तुम चाहे जिस भी पार्टी में जाना चाहो जा सकती हो। वो उस पार्टी के मेंबर से कहता है कि तुमने लेना को परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो लेना से कहता है कि लेना अब बताओ तुम कौन सी पार्टी में जाना चाहोगे। तो यहाँ पे लेना लाइट से कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब हमें नेक्स्ट वीक का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लाइट है वो काफ़ी सारे पौधों को पानी दे रहा होता है। असल में गाइस ये हमारी लीना का घर होता है। लीना इसे हमारे पार्टी के बेस कैंप के रूप में तैयार करती है और यहाँ पे वो लाइट से कहती है ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, जल्दी से आ जाओ ब्रेकफास्ट खा लो नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ है ही नहीं जो ठंडी हो जाएगी, सैंडविच और फ्रूट्स ही है मेरे यार। तो यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो हमारा लाइट है और आलिया और लीना वो तीनों ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो लीना से कहता है कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ। असल में गाइस ये जो आदमी होता है जो जिसने डोरबेल बजाई होती है ये होली सिस्टर के यहाँ से आया होता है। वो लीना से कहता है कि लीना आपको होली सिस्टर ने बुलाया, आपको पता है? वो कहती है कि होली सिस्टर वह उससे नहीं मिलना चाहती, तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम बार बार यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि मुझे पता है मैंने एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया, अब मैं उनसे दोबारा मिलना नहीं चाहती। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि उन लोगों को एक अच्छा काम भी नहीं मिल रहा क्योंकि होली सिस्टर जो थी लीना से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, उन्हें छोटे मोटे काम ही दिए जा रहे थे। लेकिन हमारे जो लीना और लाइट है वो उन काम को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उनको कभी कुछ लोगों के घर बनाने का काम दिया जाता है तो कभी किसी के बच्चे को पकड़ने का। तो यहाँ पर लीना और लाइट उस काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो उस काम को करने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले वो जिन लोगों के घर उन्होंने तोड़े थे उन्हें ठीक करती है और लीना उनमें काफ़ी ज़्यादा मदद करती है और लाइट भी उसका योगदान देता है। बाकी वो हमारी जो आलिया वो भी उनमें मदद करवाती है और बताती है कैसे कैसे तुम इसे ठीक कर सकते हो। वो उन लोगों को लकड़ी वगैरह काट कर दे देते हैं, उनके घर को भी ठीक करते हैं। यहाँ पर सेकंड केस के अंदर वो लोग चूहों से लड़ने आते हैं और वो चूहों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से फाइट करते हैं। और थर्ड केस के अंदर वो लोग एक कैट को बचाते हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ डॉलर मिले होते हैं, $100 के आसपास कुछ मतलब गोल्ड कॉइन अर्न किए थे। और यहाँ पर हमारे आलिया पूछते हैं इसमें कितने पैसे आ जाएंगे। ये सब बात सुनकर हमारी लीना हंसने लगती है और कहती है हाँ लोगों की मदद करके भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमारा लाइट कहता है मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे पता है कार्ड पार्टी जैसे लोगों के जितने हम पैसे नहीं कमा सकते लेकिन कोई बात नहीं। लीना कहती है नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लाइट से कहती है तुम एक अच्छे एडवेंचर बनना चाहते थे, तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं लाइट। लेकिन लाइट कहता है नहीं नहीं मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे तुम्हारे साथ सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं और भी ज़्यादा मज़े करने चाहता हूँ, इसलिए हम लोग एक अच्छा एडवेंचर बनने की पूरी कोशिश करेंगे। वो तीनों कसम लेते हैं और तीनों की कसम अलग अलग होती है। लाइट कहता है कि मैं एक बेहतर एडवेंचर बनूंगा, लेना कहती है कि मैं एक अच्छी एडवेंचर बनूंगी जो लोगों की मदद करें। अगले ही दिन हमको दिखाया जाता है कि वो तीनों अपनी जॉब के लिए जा रहे होते हैं और वो सामान को पैक करते हैं क्योंकि होली सिस्टर ने उन्हें कुछ काम दिया होता है। और वो कहती है यहाँ पे आलिया आती है और कहती है ये सारे शुगर्स का पैकेट है जो इसको मैं लेकर जाना चाहती हूँ। यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो आलिया देखती है कि यहाँ पर जो हमारा स्किल फ्रूट ट्री है उसके अंदर से भी कुछ ना कुछ वो निकाल रही थी। तो यहीं पर हमारा एपिसोड